इस्लाम में एक प्रेडिक्शन है, ग्रेटर इसराइल बनेगा। ग्रेटर इसराइल बनेगा बनेगा। हदीस में खबरें, ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों। ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहां तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। जिस तरीके के हालात अभी इसराइल, गाजा, फलस्तीन या लेबनान में है, इसराइल की वजह से, और यूएन या बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया इसराइल पे एक दबाव नहीं डाल रही या डालना नहीं चाहती कि वो ऐसा जुल्म ना करे, बातचीत से इस मसले को हल करे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये प्रेडिक्शन आने वाले कुछ सालों में सच हो सकती है। देखिए, अक्टूबर 2023 की बात है जब हमास ने इसराइल के साथ जंग छेड़ दी और इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। हमास के लीडर मोहम्मद अल दीफ ने कहा हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने फलस्तीनियंस पे बहुत जुल्म किया। दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उस दिन कहा हमास की तरफ से किया गया हमला एक सेल्फ डिफेंस है। इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन से इस मसले को हल करने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास, फलस्तीन के प्रेसिडेंट, कहते हैं फलस्तीनियंस हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट टेरर। लेकिन इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा सिटीजन्स ऑफ इसराइल वी आर एट वॉर, और साथ में यह भी कहा दुश्मन को बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि आज फलस्तीनियंस सच में पे कर भी रहे हैं। अक्टूबर 7 को जो जंग शुरू हुई, और यूटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2024 तक 40,000 फलस्तीनियंस मारे गए, मोस्टली सिविलियंस। 2.3 मिलियन लोग बेघर हो गए। अब आप खुद सोचिए, एक साइड से देखिए, मैं हमास मिलिटेंट ग्रुप या हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन मासूम बच्चों की, उन औरतों की, उन बुजुर्गों की। और दूसरे साइड से ऐसी सुपर पावर कंट्री है जिसके पास डोरेमोन के गैजेट्स है, जो कुछ भी कर सकती है। एक बटन दबाया और हजारों किलोमीटर दूर किसी मोबाइल फोन में धमाका हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? देखिए, बात है 17 सितंबर की, जब लेबनान में मौजूद लोगों के पास पेजर्स में एक साथ मैसेज आती है। लोग मैसेज देखने के लिए पेजर्स हाथ में लेते हैं और धमाका, और एक नहीं हजारों ऐसे छोटे छोटे धमाके हुए, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इन धमाकों में 8 साल की बच्ची के अलावा 12 लोगों की जानें चली जाती है, 2700 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब मेरी बात पे तो यकीन आ गया होगा, लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, गाजा में इतना कत्लो गारत करने के बाद कहीं अब लेबनान की बारी तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं है, क्योंकि लेबनान अभी इन धमाकों से जूझ ही रहा था कि 24 घंटे के अंदर फिर धमाके हुए। लेकिन इस बार रेडियो डिवाइसेस जैसे वॉकी टॉकीज में ये धमाके हुए। लोग इतना डरे हुए थे, सोच रहे होंगे कहीं इस वाटर बोतल में भी धमाका ना हो जाए। अरे, लेबनान में तो हिजबुल्लाह है, इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ बनती नहीं, इसराइल ने हिजबुल्लाह आर्मर्ड ग्रुप हिजबुल्लाह के ऊपर ये अटैक किया होगा। इस हिसाब से तो ये सवाल फिर से आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन 23 सितंबर को इसराइल ने ऐसा स्ट्राइक लेबनान पे कर दिया कि 500 लोग मारे गए, 90 से ज्यादा औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके सब मारे जाते हैं, और खुलेआम साउदर्न और वेस्टर्न लेबनीज को धमकी देते हैं ये एरिया छोड़ दो। आखिर कहां है दुनिया की बाकी सुपर पावर्स, यूएनओ, ओआईसी? आखिर क्यों नहीं वो इसराइल, लेबनान, गाजा के बीच बातचीत करके इस मसले को हल करवाना चाहती है, जहां एक वैशी डायनासोर टीरेक्स की तरह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सबको कुचले जा रहा है। देखिए, ग्रेटर इसराइल बने या ना बने, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर ही जाएंगे। लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। एक जमाने में एक था हिटलर, जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा जंग छेड़ कर गया जिसे हम आज वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानते हैं। नाजरीन, मकामी और कौमी खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।